हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत वाचिंग माय चैनल लार्ज एक्सेल। गाइज आज सीखेंगे पावर बीआई डेस्क के बारे में, जो डेस्क के फॉर्मूले वगैरह फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्सेल वगैरह इंपोर्ट कर लूँगा, सीधा बताएंगे, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना अपना। ठीक है, तो यहाँ से गाइज आपने को पता ही होगा कैसे, मतलब पावर बीआई में एक्सेल वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे फॉर्मूले वगैरह, आज सभी फॉर्मूले पर काम करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एक्सेल कर लेंगे। तो ये 3 शीटें हैं मेरे पास। ठीक है, कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं है, ये मैंने नॉर्मल शीट है जो अपने डी ड्राइव में रख रखी है, जहाँ भी रख रखे हो आप लोग, डी ड्राइव, सी ड्राइव या डेस्कटॉप पे कहीं भी रख लो। ठीक है, यहाँ से मैं तीनों को वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ओपन करने के बाद गाइस देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आई है यहाँ पर, और टेबल 1 और यहाँ पर एक कुकीज़ टाइप है। तो यहाँ से मैंने जो सिलेक्ट किया था मैंने उसी को लिया मैंने यहाँ पर। तो कुकीज़ 1 पे हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक लोड है, एक ट्रांसफॉर्मर डाटा। तो पहले लोड कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये देखते हैं हमारी सीट लोड हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लोड हो चुकी है हमारी सीट कुकीज़ टाइप्स के नाम से यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सीट लिख लेते हैं यहाँ पर जाके, ये होम है हमारा, ये एक्सेल है। देखिए यहाँ पर दूसरी सीट को अगर हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कस्टमर। ठीक है, ये यहाँ पर भी मैंने किया, तो दूसरी सीट का दूसरा तरीका दिखाया मैंने आपको। ये यहाँ पर भी इसको भी देखिए, यहाँ पर क्लिक करके देख रहे हैं तो इस तरीके दिखाई दे रहा हमें। यहाँ पर भी इसको भी लोड कर लेते हैं हमें। तो 2 सीट हमने लोड कर लिया अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक सीट और लोड कर लेते हैं यहाँ पर, जो लास्ट की हमारी ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं इसको, तो वो यहाँ पर भी देखिए ये ऑर्डर वाली शीट है, और यहाँ पर लोड कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो हमारी तीनों शीट हमने लोड कर ली है, पावर बीआई के अंदर हमने लोड कर लिया। ठीक है, ये देखिए तीनों एक्सेल हमारी राइट साइड में दिखाई दे रही है, 1 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका का। इस तरीके से हम एक्सेल को पावर बीआई के अंदर लोड कर लेते हैं हम। ठीक है, लोड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है, यहाँ पर डेटा। तो डेटा में देखिए हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारी शीट 1 है, ऑर्डर शीट का डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, कि भाई जो ऑर्डर शीट है उसका डेटा देखिए कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारी जो एक्सेल की शीट है बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ करेंगे तो वो एक्सेल के अंदर नहीं होगा, ये आप याद रखना। जब एक्सेल के अंदर आप करोगे कुछ चेंजेस वगैरह, तो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट, रेवेन्यू, कॉस्ट वगैरह सारे कॉलम हमारे बिल्कुल सही तरीके से आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी दूसरी शीट देख लें, कस्टमर शीट के, यहाँ पर ज़्यादा डाटा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे हमारे पास रो कॉलम है जो भी यहाँ पर है, हमारा परफेक्ट तरीका है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, कुकीज़ में भी हमने देख लेते हैं, कुकीज़ टाइप में भी 4 कॉलम नहीं रखे हैं मैंने यहाँ, कुकीज़ टाइप, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू, और ये सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सीट अपनी चेक कर ली है प्रॉपर तरीके से, कि भाई कोई एरर तो नहीं हमारी सीट में। लोडिंग के कभी कभार क्या होता है, लोड करते हैं तो एरर आ जाते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई कोई लोडिंग में कोई एरर नहीं है, हमारी जो शीट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से लोड हो चुकी है। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं। अब देखिए हमारी तीनों जो शीटें हमने कर ली है, इम्पोर्ट कर ली है बिना किसी एरर के साथ। तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, आप सिर्फ इसको इम्पोर्ट करके दिखाओ। तो ये 2 तरीके हैं इम्पोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब काम करते हैं आगे जाके कैसे कैसे। जो पावर बीआई डेस्क का जो आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इंटरव्यू में मुझे पूछते हैं कि पावर बीआई डेस्क में कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास है, तो हम सारे फॉर्मूले बताएंगे आपको धीरे धीरे कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए नीचे वाला जो मॉडल है मॉडल। ठीक है, मॉडल में क्या गाइस कि यहाँ पर ना ये सारी सीटें आपस में लिंक होती हैं। ये देखो जैसे 3 सीटें हमारे, तो इनमें ना कॉमन क्या है, ये देखिए कस्टमर आईडी, जैसे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, तो ये जैसे तीनों सीट में जो भी कॉमन रहेगा ऑटोमेटिक लिंक कर लेगा। अब देखिए इन दोनों में सबसे आईडी क्या लिंक क्या कॉमन, देखिए कस्टमर आईडी है ना यहाँ पर। देखिए कस्टमर में और ऑर्डर में कस्टमर आईडी दिखा रहा है ना, तो ये दिखा रहा है, ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये हमें खुद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने सिर्फ सीट को हमने लोड किया है, इसने ऑटोमेटिक सारा काम कर दिया यहाँ पर। देखो कस्टमर आईडी, तो ये बता रहा है कि भाई तुम दोनों में सीटों में कस्टमर आईडी सेम है। जैसे कि किसी 2 सीटें होती है एक्सेल की हमारी, तो हम वी लुकअप करके डाटा फाइंड करते हैं ना तो सॉरी, तो यहाँ पर गाइस देखिए इस तरीके से हम बता रहा है कि भाई इस दोनों में ये दोनों आईडी है हमारे पास है। तो आप यहाँ से डाटा मैच कर सकते हैं, सम इफ़, काउंट इफ, फंक्शन वगैरह जो भी करना चाहते हैं। अब देखिए कुकीज़ में और इनमें देखिए कुकीज़ का जो एक्सेल शीट है उसमें इसमें कुछ भी सब अलग अलग है। ठीक है, कोई भी वो नहीं है कि भाई मैच कर रहा है ना, बिल्कुल ही अलग शीट है ये।
ठीक है। यहाँ पर देखो कोस्ट रेवेन्यू, प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट रेवेन्यू है, यूनिट सोल्ड करके यहाँ पर है। ठीक है। तो जितनी भी शीटें होंगी गाइज हमारे पास, ठीक है, वो सारी अब देखो, जैसे मान लो कुकीज़ टाइप, अगर मैं कुकीज़ टाइप को प्रोडक्ट के यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में भी लिंक कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुकीज़ टाइप और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू पर कुकीज़ आ गया, तो इनको भी मैंने लिंक कर दिया। अगर लिंक नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं आपस में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये तो गाइज अगर पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली लिंक कर देता है। ठीक है। अगर आप लिंक नहीं, अगर ऑटोमेटिक नहीं कर पाता तो आप खुद भी ड्रैग करके कर सकते हैं कि भाई जो मैच कर रहा है उनसे आप ड्रैग। हमारे 3 सीट का हमारे पास इन्होंने डाटा दिखा रहा है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलते हैं आप इस रिपोर्ट पर, चलते हैं हम यहाँ पर। 3 होते हैं, रिपोर्ट, डेटा और मॉडल। तो देखिए रिपोर्ट ये हमारा होगा डैशबोर्ड गाइड, तो इसके अंदर हम जितने भी डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं सारा इसके अंदर रिपोर्ट बनाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये 3 सीटें हैं हमारे पास राइट साइड में, कुकीज़, कस्टमर, ऑर्डर। ठीक है, तीनों सीट है। अब तीनों सीट का हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गए सीट कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद मॉड्यूल क्या होता है, और रिपोर्ट क्या होती है, और डेटाबेस क्या होता है। ठीक है। ये देखिए अब तीनों शीट हम दिखाते हैं। अब आपको दिखाते, एक एक शीट ओपन करके हम देखते हैं गाइज यहाँ पर। ठीक है, कि भाई हमारी जो शीट है यहाँ पर कैसे दिखती हैं एक बार हमें। ठीक है। तो ये सारे गाइज इंटरव्यू के अंदर आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। तो यहाँ डेटा पा जाते हैं एक बार हम। ठीक है। डेटा पे आने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट सोल्ड है हमारे पास है। ठीक है। यूनिट सोल्ड के यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर ठीक है, हर प्रोडक्ट का यूनिट सोल्ड है। जैसे सीट होती है, जैसे एक्सेल सीट है, बिल्कुल वही सीट है यहाँ पर भी, कोई वो नहीं है, चेंजेस वगैरह कुछ नहीं है। तो यूनिट सोल्ड का गाइज हम यहाँ पर दिखाएंगे। हम एक कैल वो बनाते हैं कि भाई हमारे पास टोटल यूनिट सोल्ड कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हम देख नहीं पा रहे हैं ना हमारे टोटल कितनी है हमारे पास। ठीक है। तो आ जाते हैं रिपोर्ट में, आ जाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है। ऐसे पूछ देते हैं कि भाई टोटल यूनिट आप इसका टोटल करके दिखाइए यहाँ पर, वो भी डेस्क के फॉर्मूले के साथ दिखाइए। ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, तो यहाँ करेंगे हम, आसानी से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर शीट है। तो ऑर्डर शीट पर देखिए जब भी कोई फॉर्मूला वगैरह हम बनाते हैं, डेस्क का फॉर्मूला, तो राइट क्लिक करके न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं गाइस। ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि कोई भी हम डेस्क का फंक्शन यूज़ करते हैं वो न्यू मेजर पे यूज़ करते हैं। देखिए न्यू मेजर पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू मेजर है, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे मेजर तो इन्होंने बस नॉर्मली डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है ये। ठीक है। ठीक है। न्यू मेजर तो मेजर न्यू डिफ़ॉल्ट नाम, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट दे दिया, या यूनिट दे दिया, प्राइस दे दिया, कैटेगरी दे दी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ आपका एक नाम देने का वो है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मुझे लाना यहाँ पर यूनिट सोल्ड का टोटल लेके आना। ठीक है। यूनिट सोल्ड का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम यहाँ पर ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड दे दिया यहाँ पर। ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का, ठीक है, जो जो सोल्ड हमारा जो यूनिट सोल्ड है उसका टोटल दिखाएंगे हम यहाँ पर, सम करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने हमारे पास है। तो अब देखिए कितना सिंपल तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा गाइस आपको। आप इंटरव्यू ऐसे क्रैक करेंगे और अच्छी खासी सैलरी आप उठाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना गाइस, कुछ भी वो नहीं है। ये 1 लगा दिया मैंने, टोटल नंबर ऐसा कुछ नहीं है। आप इजिकल टू से पहले आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखो इजिकल टू से पहले आप कुछ भी टाइप करते हैं, हैश, डॉलर, स्टार वगैरह, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं गाइस यहाँ पर। ठीक है। अब हमें करना है किसी भी कॉलम का हमें सम करना है यहाँ पर। ठीक है। तो सम लगाएंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू सम ले लिया, जैसे आप एक्सेल सीट में लगाते हैं ना, इज इक्वल टू सम टोटल रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम मैंने टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए सम से देखिए 4 फॉर्मूले आते हैं। तो सम, समराइज, समराइज, कॉलम, सम एक्स करके यहाँ पर है। तो धीरे धीरे बताऊँगा आपको सारा, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर सम। ठीक है। सम बिल्कुल बेसिक से सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर, ये देखिए क्या, ये क्या भी रहा, देखिए ऑल एड्स ऑल द नंबर इन ए कॉलम। ठीक है, क्या रहा ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एक्सेल तरीके से जो एक्सेल में करते हैं हम, इज इक्वल टू सम रेंज ले लेते हैं हम यहाँ पर, वही है बिल्कुल यहाँ पर। तो अब इसमें रेंज कैसे लेते हैं हम यहाँ पर, ये थोड़ा अलग तरीका। उसमें हमें रेंज में क्या करना पड़ता है, हमें पूरी शीट सेलेक्ट करनी पड़ती है ऊपर से नीचे तक। इसमें ऐसा नहीं है, हमें शीट सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें इसमें सिर्फ गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक सेकेंड, मेरा ये माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा।
हाँ, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर गाइस ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो यहाँ पर देखिए सारी शीटें दिखाता है गाइस, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है। ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया तो देखिए सारी जो जितनी हमारी 3 शीटें ना, कुकीज़ टाइप, कस्टमर कस्टमर हो गया, ठीक है। ये सारे जो भी हमारे सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट करने से इसने ये बता दिया कि आप कौन सी सीट के अंदर जाके किस कॉलम का आपको सम करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी सिर्फ कुकीज़ का नहीं कर रहा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए कुकीज़ का दिखा रहा है, कुकीज़ टाइप हो गया, कुकीज़ में ये कुकीज़ टाइप का सम करना चाहते हो, या कुकीज़ कोस्ट पर कुकीज़ का सम करना चाहते हो, रेवेन्यू करना चाहते हो, या यूनिट्स ऑर्डर करना चाहते हो। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इसे। ये देखिए आप जो कुकीज़ टाइप देख रहे हो फर्स्ट वाला, वहाँ पर देखिए उसका शीट बनी पड़ी यहाँ पर। तो ये देखिए शीट बन के आ रही है यहाँ पर ऑर्डर वाली। तो मुझे तो देखिए हमारी जो शीट है, हम तो ऑर्डर वाली शीट में काम कर रहे हैं। तो याद रखना कि हमारी जो शीट है, ये देखिए यूनिट सोल्ड देखिए पहले से बना बना आ गया। अभी मैंने सिर्फ नाम ही डाला है यहाँ पर। तो चलते हैं सबसे नीचे, हम देखते हैं हमारी ऑर्डर शीट कहाँ पर है। तो ऑर्डर शीट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ऑर्डर शीट। उसके अंदर देखिए ये सारे कॉलम है। तो यूनिट सोल्ड देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम है गाइज हमारा। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। कुछ नहीं करना गाइज, देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। एक्सेल में क्या करते थे हम, एक्सेल में हम पूरी रेंज सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर देखो ये और भी सिंपल है। अरे यहाँ पर सिर्फ सम किया और सम करके ये उसने ऑटोमेटिक बता दिया, ठीक है, कि कौन सी सीट का। अब यहाँ से ओके कर सकते हैं, या आप या एंटर प्रेस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है गाइस, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। देखिए एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का बन के आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया ना यहाँ पर। तो जितना बड़ा नाम लोगे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप ज़्यादा ज़्यादा ये करें कि आप छोटा नाम लें शॉर्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये चार्ट फॉर्मेट में है। तो इसको आप ये चार्ट फॉर्मेट में इस तरीके से, इंटरव्यू में क्या बोलते थे कि भाई ये तुमने गलत कर दिया, तो गलत नहीं, हमारा अभी इसको हम टेबल में करेंगे, मैट्रिक में करेंगे। जिस फॉर्मेट में करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखा देगा। यहाँ पर देखो मैंने मैट्रिक में कर लिया, तो ऑटोमेटिक इसने दिखा दिया। यहाँ पर सारी वैल्यू दिखा दी, इसकी वैल्यू दिखा दी, ये ऑर्डर के अंदर यूनिट सोल्ड की टोटल वैल्यू दिखा दी यहाँ पर, ठीक है। अब गाइज अगर आप उस एक्सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह करते रहेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी वैल्यू ऐड होती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि भाई सम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं कस्टमर ऑर्डर में जा लेता हूँ कि भाई कस्टमर ऑर्डर पे हमारे पास टोटल सम कितनी है यूनिट की, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना कि देखिए यहाँ पर इस कस्टमर की टोटल ये है। इस तरीके से गाइज ये याद रखना है, मैंने मैट्रिक में कर रखा है, ठीक है, शीट में नहीं कर रखा, मैंने मैट्रिक में कर रखा है। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप मैट्रिक में लें हमेशा। मैट्रिक मतलब पाइवट टेबल होगी यार, है ना। एक्सेल के अंदर जब पाइवट टेबल लगाते हैं इस तरीके से, मैं मैट्रिक हो गई है। तो देखिए मैट्रिक बता रहा है। तो ये 5 है हमारे पास कंपनी नाम है, तो 5 कंपनी का टोटल दिखा रहा है यहाँ पर कि भाई हर कंपनी का टोटल कितना हो गया। तो कितनी सिंपल तरीके से इसने करके दिखाया यहाँ पर। पावर BI कितना एडवांस आ गया है ना। जो हम एक्सेल के अंदर करते थे पाइवट टेबल लगा के, ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया यहाँ पर। तो सारी सीटें, लेकिन यहाँ पर गाइस सारी सीटें हैं ना, 3 सीटें हैं। अब एक्सेल के अंदर आप एक ही सीट के अंदर वो करेंगे, यहाँ पर दुनिया भर के फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल है यहाँ पर। तो इसमें क्या है ना गाइस, यहाँ मेजर टूल्स में गया, हम इसका थोड़ा सा ना वो चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप अगर जैसे कोमा देना चाहते हैं, या कोमा हटाना चाहते हैं, यहाँ पर जीरो करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोमा हट गया। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ आप हमेशा कोमा दे के रखें, ताकि कोमा में जो वैल्यू होती है ना वो ईजी होती है पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, हमने टोटल नंबर ऑफ सेल कर दिया, कंपनी वाइज हमने निकाल दिया टोटल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टेबल है, मैं मैट्रिक लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको ये ले लेता हूँ मैट्रिक में, टोटल नंबर ऑफ सेल यूनिट, ठीक है। ये ले लिया मैंने यहाँ पर। इसको हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल सोल्ड आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अगर यूनिट है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुकीज़ का एक बार दिखा दे हमें, कुकीज़ का दिखा दे हमें सम कितना हो गया। तो वो देखिए यहाँ पर मैंने चेंज तो कर दिया, लेकिन हमारे पे वैल्यू चेंज नहीं हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग डिफरेंस आ गया। देखिए यहाँ पर कुकीज़ है, यहाँ पर यूनिट सोल्ड करके यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज, हम जो हमारा कैलकुलेटर हमने बनाया है इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हम डिलीट कैसे करते हैं गाइज, हम देखो राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, या 3 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, डिलीट है, रीनेम है। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ कुकीज़ का दिखा रहा है, सोल्ड दिखा रहा है ऐसे। अब आज टेबल में आते हैं, ठीक है। अब टेबल में देखिए गाइज, जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर शीट है हमारी, ऑर्डर शीट की टेबल है, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पर
कि ये टेबल कौन सी है, तो हमारी ऑर्डर शीट की टेबल है। तो देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ, ये देखिए जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक लेते हैं, देखिए यहाँ पर न्यू मेज़र लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू मेज़र करते हैं, यहाँ, ठीक है, न्यू मेज़र में मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुकीज़ वाइज हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये मेज़र है, हमेशा हम यहाँ में चेंज कर लेते हैं हमेशा नाम अपने हिसाब से। तो काउंट ऑफ ऑर्डर करेंगे हम यहाँ पर कि भाई टोटल हमारे पास ऑर्डर कितने हैं, ठीक है। काउंट ऑफ ऑर्डर, जैसे काउंट लगाते हैं ना, काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर, तो वही फॉर्मूला हम इसके अंदर कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं काउंट, जो भी सारे स्टार्ट है सब ऐसे ही स्टार्ट है, देखिए जैसे सम लगाया था हमने, यहाँ पर काउंट लगाते हैं कि डिस्काउंट है, काउंट है, काउंट रो है, काउंट ब्लैंक है, देखिए दुनिया भर के गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल ले लेते हैं, पहले सम लिया था हमने, अब काउंट ले लेते हैं। काउंट ए भी है, देखिए जो हम लगाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। काउंट रो भी, देखो रो कैसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक है, ये सारा कुछ है, तो रो करके देखते हैं, ठीक है। तो काउंट रो है हमारे पास ये, कि भाई हमें रो काउंट करनी होगी, कैसे करेंगे काउंट। तो देखिए जैसे ब्रैकेट स्टार्ट आया तो आपको बता देते हैं, ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करते हैं तो सारी टेबल आती है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर को काउंट करते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑर्डर है वो टोटल ऑर्डर कितने आए हैं हमारे पास। तो अब पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ सम कितने था यूनिट सोल्ड का, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर काउंट ऑफ ऑर्डर के नाम से एक कैलकुलेटर टाइप का यहाँ पर आ गया मेजर। तो यहाँ पर मैट्रिक ले लेंगे, जब मैट्रिक हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पर से काउंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ ऑर्डर 700, यहाँ पर हमारे पास काउंट ऑफ ऑर्डर आया चुका है, यहाँ पर ऑर्डर आ गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम देखते हैं कि भाई कितने हैं हमारे पास, कितने, देखिए ABC ग्रोसरी के यहाँ पर 130 है। तो देखिए जो काउंट ऑफ ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि नेम वाइज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने देखिए पाइवट टेबल बना दी, पहले मैंने आपको पाइवट टेबल दिखाया था, वो सम वाइज दिखाया था ना, कि सॉलिड यूनिट सोल्ड वाइज दिखाया था कि कंपनी वाइज इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये सारी सीट है, यहाँ पर सारी सीटों के अंदर जो यहाँ पर देखिए कस्टमर ID, यहाँ पर ये प्रोडक्ट वगैरह हमारे पास, सिर्फ सारे प्रोडक्ट मैंने सिर्फ ये ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये तो हमारा गाइस सिर्फ काउंट का फॉर्मूला था, कि मतलब काउंट में मतलब नेम और कितने ऑर्डर हैं हमारे पास, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर न्यू मेजर करके लगाते हैं, हमारे फॉर्मूला सारे ऐसे रहेंगे गाइस, डेस्क के सारे फॉर्मूला न्यू मेजर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है यार। तो डिस्टेंस कस्टमर देखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस कस्टमर हमारे पास कितने हैं हमारे पास। तो देखिए डिस्टेंस कस्टमर मतलब कि डिस्टेंस कस्टमर का कि हमारे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस काउंट हो गए, ये डिस्टेंस काउंट मतलब कि हमारे उस वाले कॉलम के अंदर कितने हमारे पास कस्टमर हैं, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट नहीं, जैसे एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट होते हैं ना बहुत सारे, है ना, बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं कॉलम के अंदर, तो हम उसमें से यूनिक निकाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से कस्टमर सिटी है, कस्टमर एड्रेस है, तो मैं क्या लेता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ कस्टमर ID ले लेते हैं, कस्टमर ID उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कस्टमर ID, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और सीधा यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कस्टमर यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास, इसको भी मैट्रिक में लेंगे। देखो सारी चीज़ें मैं मैट्रिक में से ले रहा हूँ क्योंकि पाइवट टेबल जो होती है वो मैट्रिक में बनती है यहाँ पर। तो देखिए 5 कस्टमर है हमारे पास, देखिए पूरी सीट में जो डुप्लीकेट वैल्यू थी ना सारी डिलीट कर दी इसने, मतलब डिलीट नहीं करी है, मतलब एक तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 5 ही कस्टमर है हमारे पास, ठीक है। 5 ही कस्टमर के हिसाब से डाटा सारा रेडी हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास 5 है, नंबर 5 कस्टमर का हमारे पास काउंट ऑर्डर कितना आया यहाँ पर, ठीक है, हर उनके टोटल सम ऑफ कितना आया। देखिए मतलब एक ही चीज़ से देखिए कितनी सिंपल तरीके हैं यार ये सब। इंटरव्यू के अंदर बहुत ही हवा बना के पूछते हैं गाइस, डेक्स का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, ये फलाना ठिकाना, ठीक है। और भी देखते हैं इसके अंदर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर डबल फ्लैग में मैंने कुछ कॉपी कर रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, ठीक है। ये मैं अब इसी के अंदर गाइस मैं आपको ये दिखाऊंगा, द टेल मी हाउ मैनी कस्टमर वी हैव, ठीक है, दिस टेल मी हाउ। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कस्टमर यहाँ पर, तो अभी मैं इसी के अंदर देखिए, मैं इसी कस्टमर डिस्टेंस कस्टमर के अंदर ही मैं और भी वैल्यू लेके आता हूँ यहाँ पर, कि भाई हर कस्टमर में टोटल सम कितना है, मतलब ये तो देखिए नीचे वाली जो हमारी थी वो काउंट किया था हमने, अब ये देखेंगे कि भाई हर कस्टमर की कितनी टोटल सम है, ठीक है। तो एक अभी तक हम सिर्फ इसी चीज़ के अंदर चल रहे हैं गाइस, सम और काउंट, ठीक है, सम और काउंट चल रहे हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। टेबल में आ जाते हैं। तो टेबल में आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑर्डर वाली शीट है हमारी, ये ठीक है, ये हमेशा याद रखें, टेबल में आने के बाद हम कौन सी सीट है। तो अब देखिए गाइस क्या है ना कि यहाँ पर प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड है और रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइस, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है यहाँ पर, ठीक है, और जो यहाँ पर ये कॉस्ट का कॉलम है, 2 कॉलम हमारे पास है, ठीक है, दोनों कॉलम का हम यहाँ पर लेके जाएंगे टेबल के अंदर, हम किस तरीके से
दोनों कॉलम दिखाएंगे वहाँ पर कि प्रोडक्ट वाइज मैं चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू आए और प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आ जाए यहाँ पर। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर गए हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, न्यू मेज़र ले लिया, फिर न्यू मेज़र जैसे लेंगे हम यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे। देखो अब आपको सिंपल लग रहा होगा यार, कितना सिंपल तरीके से है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ठीक है, टोटल प्रॉफिट लेते थे हम, दोनों के बीच में प्रॉफिट लेंगे रेवेन्यू और उसका। तो यहाँ पर सम ले लेंगे। तो सम में हमारा क्या रहेगा गाइज, हमारी जो शीट का नाम क्या था, ऑर्डर। तो ऑर्डर शीट के अंदर रेवेन्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पर, और माइनस कर देंगे हम इसमें कॉस्ट माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए सम टोटल ऑर्डर जाएंगे हम यहाँ पर, ऑर्डर के अंदर हमारा जो है कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट मान कर माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा टोटल दिखा देगा गाइज यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, देखो सम जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल ऑर्डर कॉस्ट माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा कैलकुलेटर टाइप का एक बटन बन गया, यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर देखिए गाइज ये है, ये 5 ये दिखा रहा है, कंसिस्टेंट का जो कस्टमर हमारे 5 है उनका जो प्रॉफिट है वो इतना आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू हाँ था, टोटल कॉस्ट हमने इतनी कर दी। अब इसी में मैंने नेम ऐड कर दिया, तो गाइज देखो नाम जैसे ऐड किया मैंने, तो देखिए नाम वाइज है ना, देखिए नाम वाइज दिखा रहा है, ये 5 हमारे कस्टमर है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये आ रहा है। देखिए कितना सिंपल तरीका है गाइज, मतलब एक ही चीज़ को हम कितने तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर एक ही चीज़ को। अब क्या है गाइज कि मैंने यहाँ पर, अब देखिए एक और है, देखिए क्विक मेजर। अगर आपको फंक्शन वगैरह नहीं आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्विक मेजर है यहाँ पर। तो क्विक मेजर में क्या आएगा जी, ऑटोमेटिक हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें जैसे लिखना नहीं आता, हमें डेस्क कोड वगैरह नहीं आता, तो देखिए यहाँ से देखिए सारा दिखा देगा, कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर सब कुछ है। तो चलो आपको जो मैंने दिखाया था ना अभी माइनस करके दिखाया था, तो यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर। देखिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही वैल्यू लेके आएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, बेस वैल्यू हमारे पास है, ऑर्डर में से हम माइनस करेंगे रेवेन्यू माइनस और कॉस्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू, इसको हम रेवेन्यू यहाँ से ड्रैग करके ले लेंगे। ठीक है, और वैल्यू में ले लेंगे हम यहाँ पर वही कॉस्ट ऑर्डर ले लेते हैं हम यहाँ पर भी। तो देखिए दोनों का डाटा सेम आएगा। अगर आपको लिखना नहीं आता, आप चाहते हो कि भाई मेरे को कोडिंग नहीं, वो सॉरी कोडिंग नहीं, ये फॉर्मूले लिखने नहीं आते, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके जैसे किया मैं, देखिए दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आएगी यहाँ पर। ये इसको हम ड्रैग करके इसमें ले लेते हैं, और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू वाइज। तो अगर चाहते हो आपके मेरे को फॉर्मूले नहीं आते इस तरीके से, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्विक मेजर बहुत ही काम की चीज़ है गाइस, फटाक देसी ना आप तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए दोनों की सेम टू सेम वैल्यू, और देखिए फॉर्मूले भी बिल्कुल इसने बिल्कुल सही तरीके से लगाया। रेवेन्यू मेन कॉस्ट हो गया, सम ऑर्डर रेवेन्यू माइनस सम ऑर्डर कॉस्ट कर दिया इसने यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक सम किया है, कॉस्ट किया है, सीट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, ये सारा चीज़ हमने कर दिया। ठीक है गाइज, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहोगे आप, मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते गाइज। अब क्या करते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि एक नई टेबल ऐड करते हैं, नई टेबल टेबल ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे टेबल टूल्स के अंदर, तो नया कॉलम ऐड करते हैं। हाँ सॉरी, मैं टेबल बोला था, नया कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नया कॉलम देखिए ऐड करेंगे, जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर नाम दे सकते हैं, प्रॉफिट नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट देने के बाद अब कुछ भी नहीं करना है, कि मैं चाहता हूँ भाई इन दोनों कॉलमों के अंदर रेवेन्यू हमारा आ गया। देखिए ऑर्डर का रेवेन्यू, देखिए भाई ऑर्डर शीट के अंदर के रेवेन्यू की बात हो रही है, और किसी शीट की बात नहीं हो रही है। आप ध्यान रखें यहाँ पर कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं। अब देखिए रेवेन्यू माइनस मैंने यहाँ पर कॉस्ट कर लेता हूँ, तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, वही तरीका है। अगर आपको उस तरीके से नहीं आना चाहिए, नहीं कर पाते हो आप, तो इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पर, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया प्रॉफिट का। तो जो गाइज ये सारे कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं, तो अब ये मत समझना कि हमारी जो एक्सेल इंपोर्ट करी वहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं कॉलम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कंफ्यूज हो जाओगे आप इसमें। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो आपने कॉलम ऐड किया है, तो क्या ये कॉलम वहाँ पर भी एक्सेल सीट के अंदर ऐड हुआ, कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बोलना आपको। ठीक है, तो फेल कर देंगे वहाँ पर, बड़े हरामी होते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इन्जॉय के साथ करेंगे यार, मस्त है, अपना टेंशन नहीं है, पैसा कमाओ यार, स्किल सीखो, डेवलप करो, खुद को डेवलप करो यार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब वो ऐड किया है रेवेन्यू मीन्स कॉस्ट, तो यहाँ पर आ चुका हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी हमारे पास सीटें हो चुकी हैं। अब ऑर्डर देखिए, यहाँ पर ऑर्डर में एक और करते हैं, कुछ और करते हैं, न्यू मेज़र। ठीक है, न्यू मेज़र आपको पता ही होगा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ऐसे हंस रहे हो भाई। तो न्यू मेज़र में अब धीरे धीरे आपको आता रहेगा, तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये तो कुछ नहीं है, मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ।
ठीक है। तो न्यू मेजर आपको पता ही है, न्यू मेजर से हम सारे फॉर्मूले वगैरह, फॉर्मूले फंक्शन सब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। अब सोचते हैं कुछ ऐसा करते हैं, इफ़ वगैरह का कुछ लगा के देखते हैं कुछ। ठीक है, पहले यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी यार बहुत ज़्यादा पूछते हैं परसेंटेज के बारे में भी। ठीक है, यहाँ टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट का हम सोचते हैं परसेंटेज कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट लेते हैं हम यहाँ पर, टोटल। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है। देखिए मेरे पास वो भी आ रहा है, मेजर भी आ रहा है यहाँ पर, टोटल टाइप किया ना मैं, तो मेजर भी आ रहा है यहाँ पर, सीट भी आ रही है, जो सीट के अंदर डाटा है। तो डिवाइड बाई कर देते हैं हम इसको, भाई डिवाइड कर देंगे हम टोटल, यहाँ पर सम करते हैं। जैसे मैंने सम डाला तो ये डिवाइड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेवेन्यू से कर देते हैं गाइज, ऑर्डर रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर, परसेंटेज कितना आया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है। भाई ऐसा नाम लिखें जो नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मैट्रिक के अंदर कर लेंगे हम, दोनों को ले लेके पर मैट्रिक के अंदर। ठीक है, कुकीज़ में जाएंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर कुकीज़ टाइप कर देते हैं। ठीक है, कुकीज़ टाइप कर देते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हमें, 0.60 करके आ रहा। तो इसको हम परसेंटेज में लाएंगे ना अभी, तो मतलब ऐसे नॉर्मल में ही है। तो परसेंटेज हम एक्सेल में भी तो परसेंट में करते हैं यार, तो यहाँ पर भी परसेंटेज में करेंगे हम। यहाँ पर अपनी शीट पे हम क्लिक करेंगे, देखिए सारे यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप पूछ रहे होंगे यार कुकीज़ हम ऑर्डर से लेके, हम ऑर्डर में तो प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, दूसरी सीट का कुकीज़ ले रहे हैं। लेकिन गाइज ये याद रखना कि मैंने सीट हमारी जो लिंक हुई पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने परसेंट कर दिया गाइज, और परसेंटेज में देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखा दिया यहाँ पर। एक ही शीट के अंदर देखिए हमने कितनी प्यारा सा डैशबोर्ड बनाया, आपको कलर वगैरह कर सकते हैं यार। ठीक है ना, एक ही शीट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सोल्ड हो गया हमारा, है ना। ठीक है, और इस सारा यूनिट सोल्ड का दिखा दिया उसने। देखिए लास्ट में मैंने जो प्रॉफिट का कॉलम बनाया था वो भी हमारा। ठीक है, अब यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू और कॉस्ट। अब एक बार कुछ और करके देखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, कुकीज़ में जाकर देखते हैं यार, कुकीज़ छोटी सी टेबल है हमारे पास, 4 कॉलम ले रखे हैं, तो कुकीज़ पर ये करते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इनटू वगैरह करके देखते हैं कि भाई यूनिट सोल्ड पर कुकीज़ वगैरह कितना हुआ, मतलब इतने यूनिट हैं तो पर कुकीज़ ये कितना हुआ, पर कोस्ट पर कितना हुआ। एक बार इसका भी देख लेते हैं कि ठीक है, ये भी कर लेते हैं एक बार, कैसे करते हैं इसको भी हम। ठीक है, तो याद रखें बिल्कुल ध्यान से करना, हमें कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी नहीं है। इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल शांति से शीट देखना, क्या बंदा पूछ रहा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, इंटरव्यू में ये सारे हमें पहले सुनना है कि उसने पूछा क्या, फिर अपनी शीट देखनी हमें किस तरीके से डाटा करना। आपके सामने ही आंसर है गाइस, और आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, शांति से करें, इंटरव्यू क्रैक कर दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, तो इस टाइम हम कुकीज़ वाली सीट पे हैं। ठीक है, याद रखें, राइट क्लिक करके न्यू मेज़र, क्योंकि हमें एक न्यू मेज़र बनाना है। ठीक है, न्यू मेज़र बनाना, तो टोटल प्रॉफिट लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है यहाँ पर कितना हुआ हमारा। ठीक है, तो सम ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाइस एक बताते मैंने आपको, सम एक्स का भी है यहाँ पर, रिटर्न द सम एक्सप्रेशन एवलेट ऑफ फॉर ईच रो इन टेबल। ठीक है, रिटर्न ऑफ द ईच रो इन टेबल है, सम एक्स टेबल यहाँ पर है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे जी, ये हर जो हमारी सभी टेबल के अंदर से हम एक्सप्रेशन वैल्यू को हर टेबल में वो करेंगे, हम एक बार सम करेंगे, सम मैक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरी जो कुकीज़ की सीट है, ये कुकीज़ की सीट है। ठीक है, कुकीज़ की हम कुकीज़ टाइप यहाँ पर एक कोमा और देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोमा देके हम यहाँ पर देखिए यूनिट सोल्ड ले लेंगे, कुकीज़ टाइप के अंदर ही है यूनिट सोल्ड। ठीक है, कुकीज़ टाइप के अंदर यूनिट सोल्ड ले लिया हमने। अब इसको इंटू कर देंगे हम, इंटू कर देंगे हम, किससे करेंगे हम इंटू, हम रेवेन्यू से कर देंगे गाइज हम। ठीक है, रेवेन्यू ये कर दिया हमने, रेवेन्यू पर कुकीज़, और यहाँ पर ले लेंगे कोस्ट टाइप, कोस्ट पर कुकीज़, बस दोनों को ही हमने कर दिया, मतलब सारी जो सीटें हैं उनको आपस में वो कर दिया हमने इंटू करके। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि अच्छा नेम ऑलरेडी है, इसका नेम दूसरा चेंज कर देंगे, 2 डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो ये टोटल प्रॉफिट क्या होगा गाइज, ये टोटल प्रॉफिट हमारे जो 2 कॉलम थे ना वहाँ पर, रेवेन्यू कुकीज़ वगैरह पर, तो उसको इंटू करके इन्होंने टोटल दिखा दिया कि भाई तुम्हारा टोटल प्रॉफिट इतना आ गया। ठीक है, रेवेन्यू को माइनस कर दिया हमने कोस्ट से। ठीक है, साफ सिंपल बात है, रेवेन्यू माइनस हमने कोस्ट कर दिया उसको। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक बार शीट पे जाते हैं, तो देखिए ये था यूनिट सोल्ड है हमारा, ये देखिए पर दे रखा है मैंने। तो देखिए टोटल हाँ
यहाँ पर हमने कर दिया कि कुकीज़ रेवेन्यू पर कुकीज़ को कॉस्ट पर कुकीज़ से माइनस कर दिया। उससे पहले हमने इसका इंटू कर दिया था हमने यूनिट सोल्ड का, ठीक है। तो ध्यान रखें बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइस, एक बार हम ऑर्डर वाली शीट में जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर वाली शीट में गए हम, ठीक है। कुछ और करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ कुछ और तरीका। अच्छा हाँ, इफ़ के करते हैं यार, इफ़ का भी करते हैं एक बार, कि इफ़ के भी बहुत सारे पूछ लेते हैं भाई, इफ़ का तरीका, इफ़ के फॉर्मूला वगैरह, और डेस्क के अंदर इसका इफ़ का फॉर्मूला कैसे लगता है, यूज़ होता भी कि नहीं यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलो एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ पर न्यू कॉलम एक कर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू कॉलम में हम डे ऑफ वीक करते हैं, ठीक है, डे ऑफ वीक। तो जैसे कि भाई यहाँ पर डेट है ना, तो उसे कहते हैं भाई इस डेट के अंदर डे ऑफ वीक का एक बताओ हमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर डे करना है हमें, यहाँ पर डे सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए टुडे है, नेक्स्ट डे है, वीकेंड है, तो वीकेंड करते हैं यार यहाँ पर, ठीक है। हमें भाई वीकेंड निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो वीकेंड कर लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम वो सेलेक्ट कर लेंगे तुम्हारा कौन सा हमारा कॉलम है। तो हमारा ये वाला कॉलम है हमारा। इस कॉलम का नाम तो भाई हाइड हुआ पड़ा, लेकिन फिर भी ऑर्डर के अंदर जाके पता कर लेते हैं क्या नाम है, डेट है, ठीक है। डेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डेट, डेट में क्या चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया, 1 वीक है, 2 वीक है, 3 वीक है। तो ये लेते हैं संडे, देखो यहाँ पर दिखा भी रहा है संडे इज 1, है ना। थ्रो सैटरडे दिस इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर संडे को 1 ले लिया है इसने, सैटरडे को 7 ले लिया, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस कॉलम में देखिए इसने दिखा देगा ऑटोमेटिक यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7, देखिए सैटरडे है तो 7 हो गया, है ना। संडे है तो 1 हो गया, मंडे है तो 2 हो गया, ट्यूसडे है तो 3 हो गया, फ्राइडे है तो 6 हो गया। ये देखो सारा दिखा दिया इसने ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने दिखा दिया। अब आज कुछ और देखते हैं, और ठीक है। जैसे डे ऑफ वीक मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर डे ऑफ वीक ले लिया मैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा चार्ट में आ रहा है, इसको चार्ट में नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। नहीं, डे ऑफ वीक तो चार्ट में रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें दुनिया भर की वैल्यू वगैरह कुछ भी पेश कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस में कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए दिखा, डे ऑफ वीक के अंदर 140 है, ठीक है। ये सारा दिखा रहा है, इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। डे ऑफ टू है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई इस पूरे वीक में कितने, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो और कुछ देखते हैं गाइज, और अगला हम कुछ और नेक्स्ट वगैरह देखते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। इतने तो सारा अपना, इतने तो हमने कर दिया आपको, ठीक है। बाकी और आप ट्राई वगैरह करते रहें, प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, आगे चलते हैं सीट के डेटा के अंदर चलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब गाइज हम देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो हमारे हैं, तो यार ये प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसमें प्रोडक्ट वाइज, कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट वाइज है, देखिए ये सारे हैं। तो मैं चाहता हूँ ना यार कि कोई जहाँ भी चॉकलेट आए ना, देखिए चॉकलेट, इसका फॉर्मूला सीखते आ रहा ना, कि जहाँ भी चॉकलेट आए तो वो मुझे दिखा दे कि भाई चॉकलेट वाली वैल्यू यहाँ पर इतनी है, ठीक है। इफ़ का, चलो इफ़ का सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, न्यू कॉलम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर ले लेंगे हैज़ चॉकलेट, कुछ भी नाम ले सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी चॉकलेट लिखा है वहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है। फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, हम क्या फाइंड करेंगे, डबल कोट्स के अंदर आपको पता है चॉकलेट फाइंड करेंगे हम, ठीक है। इफ़ का फॉर्मूला देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है ना, कॉमा दे दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई जहाँ भी चॉकलेट आए ना लिखा, तो वहाँ पर आ जाए या कुछ भी लिखा यहाँ पर, जैसे प्रोडक्ट, एक सेकंड हो जाए, प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर आईडी के अंदर प्रोडक्ट हमारा है, ठीक है। ये ले लिया हमने, कॉमा ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए क्या है, स्टार्ट पोजीशन है, हम जहाँ भी चॉकलेट आए वहाँ पर 1 आए, ठीक है, और नहीं तो 0 आ जाए। देखिए बिल्कुल है, सिंपल है, वही है इफ़ का ही फॉर्मूला होगा, बहुत सिंपल तरीका है। 0 आ जाए यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और देखिए जो नया कॉलम बनाया है ना भाई, उस कॉलम के अंदर देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए जहाँ भी चॉकलेट लिखे आ रहे हैं वहाँ पर 1 आ रहे हैं। और देखिए देखिए चॉकलेट इसने तो पहला ही फाइंड किया हमने, देखिए भाई जहाँ पहला ही फाउंड होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो कहीं भी, ऐसा नहीं, फर्स्ट लेटर हमें फर्स्ट से स्टार्टिंग हो, तो वो चॉकलेट वहाँ पर 1 आ जाए। अब देखिए इस वाले में देखिए क्या है, इस वाले में वाइट हैविट चॉकलेट है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं, बेमानी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 आ रहा है, तो ये इसने ऑटोमेटिक 7 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें से सिर्फ वही, हमें तो हमारी तरफ फॉर्मूला लग चुका है 1 वाला, ठीक है। तो हम वहाँ पर 1 ले लेंगे।
चलो अब ये तो मैंने 1 लगा दिया, 1 आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अब भाई उसमें कभी कभार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि यार 1 0 नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ पर लिखाना चाहिए कि मतलब कुछ भी लिखाना चाहिए कि भाई हाँ भाई मिल गया चॉकलेट या नहीं मिला, ठीक है, फाइंड या नॉट फाइंड, ऐसे करके। तो यहाँ पर इफ़ लगाते हैं गाइस, अब आएगा मज़ा भाई इफ़ का। यहाँ पर लगाएंगे हम इफ़, ठीक है। इफ़ ले लिया हमने और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इफ़ फाइंड वगैरह चॉकलेट, चॉकलेट हमारा तो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड कर रहे हैं हम, ऑर्डर प्रोडक्ट शीट में से फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है, सारा कुछ वही है। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है, 1 0 आ रहा है, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन करते हैं 0। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 करा है यहाँ पर जैसी। अब यहाँ पर लगाते हैं हम कोमा, कोमा के साथ गाइज रिजल्ट देखिए ट्रू वाला है। तो रिजल्ट में मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हमारे पास है चॉकलेट आ जाए और कोमा में नो चॉकलेट आ जाए। ये लीजिए भाई साहब, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका हो गया भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब इफ़ का फॉर्मूला याद रखें, लिख लो, नोट कर लो, रट लो भाई। बहुत पोस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इफ़ का फॉर्मूला इंटरव्यू के अंदर, हम खुद क्वेश्चन पूछते हैं यार इफ़ का फॉर्मूला का। ये देखिए जहाँ भी चॉकलेट है, हैश चॉकलेट, हैश चॉकलेट, ये वाला उसलिए कि सीधी पूरी शीट में कहीं भी चॉकलेट आ जाए, ये उसके लिए था गाइज। पूरी शीट में आगे आ जाए, पीछे आ जाए, कहीं भी चॉकलेट लिखा आ जाए तो वहाँ पर ये आ जाएगा।